जय श्री सीताराम जी। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये श्रीराम नाम। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय सिया राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन करूं नासै विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। मित्रों, सुप्रभात, शुभ मंगल कामना के साथ आइए आज श्री रामचरितमानस सुंदर कांड से लिया गया एक अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय ऐसा चौपाई जिसको लेकर के आज कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में व्याप्त हो गया था, छाया हुआ था। इस चौपाई को लेकर के बहुत लोगों ने इसका व्याख्या भी किया, लोग तक पहुंच भी गया। जिसने कभी नहीं सुना होगा उसने भी सुन लिया, और जिसने सुना उसने भी अच्छी ढंग से व्याख्या करके प्रस्तुत किया, परोसा गया सोशल मीडिया पर। मित्रों, जिस चौपाई को लेकर के आज सोशल मीडिया में सभी जनमानस के कानों तक ये चौपाई पहुंचा है, अनेक विद्वानों ने, भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने इस चौपाई का व्याख्या किया, और हम भी इसी चौपाई की आज अपनी मति अनुसार व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस चौपाई को इतना गूढ़ रहस्यमय ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया है, हम भी वही प्रस्तुत करेंगे आप सबके समक्ष। अगर कहीं त्रुटि हो सकती है मेरे द्वारा तो आप लोग विज्ञजन क्षमा करेंगे, सुधारने के लिए अवसर देंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का यह अद्भुत चौपाई। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड की ये एक चौपाई जिसे समझ न पाने के कारण पूरे रामचरितमानस का विरोध किया जा रहा है, तुलसीदास जी पर दोषारोपण किया जा रहा है, और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को जलाया जा रहा है। यह अति निंदनीय है। इससे भी बड़ा अपराध वह व्यक्ति कर रहा है जो हिंदुओं के बीच पूजनीय पद पर विराजमान होकर यह कहता है कि श्री रामचरितमानस से छेड़छाड़ कर गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आज के मानस में 1300 गलतियां हैं, यह कहते हुए मानस की उक्त विवादित चौपाई के शब्दों को सुधार कर प्रस्तुत करते हैं।
जिस चौपाई आज व्याप्त हो गया जनमानस में, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसे सुधार कर क्षुद्र पशु नारी के रूप में व्याख्या कर सफाई देने का प्रयास करते हैं। फिलहाल ये राजनीतिक विषय है, इससे कोई हमारी लेना देना नहीं है, लेकिन जो धर्म को, जिस धर्म को आड़े लेकर के इस प्रकार की राजनीति करना, धर्म पर प्रहार करना, फिर धर्म पर ही सफाई देने का कोशिश करना, ये अति ही निंदनीय है। सभी भाइयों से निवेदन है, सभी माताओं से, श्रद्धालु माता बहनों भाइयों से और आत्मीय जन से, समस्त मित्रगणों से मेरा यही निवेदन है कि उक्त चौपाई का सही अर्थ समझें का प्रयास करें और गोस्वामी तुलसी जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए श्री रामचरितमानस का आदर करें। प्रसंग है, श्री राम जी के विनय करने पर भी जब सागर प्रसन्न नहीं हुआ, तब राम जी ने क्रोध कर बाण संधान किया। भयभीत सागर प्रकट हुआ और कहने लगा, सभय सिंधु गहे पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मोरे, अवगुण मेरे। सागर जल है और वह पंच तत्वों की जड़ता को स्वीकार करते हुए कहता है, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। इन पंच तत्वों की तुलना 5 अन्य लोगों से करते हुए उन्होंने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ एक बात समझना है कि यदि ताड़ना का अर्थ दंड देना या मारना होता है, तो भगवान ने तो मारने का विचार बना लिया। भगवान ने तो मारने का विचार बना लिया था, फिर क्यों कहते हैं कि प्रभु हम तो जड़ हैं, हमें मारिए नहीं, हमारे साथ समझ कर व्यवहार कीजिए। इससे स्पष्ट है कि यहाँ ताड़ना अर्थ समझ कर व्यवहार करना है। अब आगे गोस्वामी जी की पंच तत्वों की तुलना जिस 5 से किया गया, उसे ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। गगन मतलब ढोल, समीर मतलब गंवार, अनल मतलब शूद्र, जल मतलब पशु, धरनी मतलब नारी। आइए हम और विस्तार से और गहराई से समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। गगन की तुलना ढोल से किया गया है। आकाश की तन मात्राएं हैं शब्द और ढोल से निकलता है शब्द। अब कोई ढोल को उठपटांग पीटने लगे तो वह शब्द किसे कर्णप्रिय होगा, किसको कर्णप्रिय लगेगा? उसी ढोल को संगीत का मर्मज्ञ यदि ताल मात्रा के साथ समझ कर थाप देता हुआ अवश्य बजाएगा, तो उससे निकलने वाली मधुर वाद्य सबको अपने ओर आकर्षित करने लगेगी और वाह वाह करके लोग कहने लगेंगे, यहाँ ताड़ना का अर्थ समझकर व्यवहार करना हुआ। दूसरा है समीर, गंवार। समीर मतलब वायु में ना सुगंधित होती है ना ही दुर्गंध, वायु गंधहीन होती है। जब वायु किसी सुंदर फुलवारी से होकर चलेगी तो वातावरण को सुगंध से भर देगी, और वही वायु यदि
गंधा स्थान से, मल मूत्र के स्थान से होकर चलेगी तो दुर्गंध से भर जाएगी। यहाँ वायु की तुलना गंवार व्यक्ति से किया गया है। यदि गंवार को अच्छा संग मिल जाए तो अवश्य उसमें कुछ अच्छाइयाँ आ जाएगी, अर्थात उसके साथ समझकर व्यवहार करके उसे सुधारा जा सकता है। गंवारों के बीच रहकर सुधारा नहीं जा सकता है। अतः गंवार के साथ समझकर व्यवहार करें। तीसरा है अनल। अनल अर्थात आग की तुलना शूद्र से किया गया। आग का कार्य है जलाना। आग में कूड़ा करकट डालें या हविष्य अन्न, वह तो जलाएगी ही जलाएगी। जो आग कूड़ा करकट को जलाकर वातावरण को शुद्ध कर देती है, वह आग कभी अपवित्र नहीं होती। वही आग देवताओं को भोजन देने का कार्य करती है। आग हमारा जीवन है। आग हर मनुष्य के अंदर है। आग देवालय को प्रकाशित कर सकती है। आग आपको पका कर भोजन दे सकती है। आग आपके खाए हुए अन्न का पाचन कर सकता है। वही आग सूर्य के रूप में भी सभी प्राणियों के जीवन दान देता है। आग की महत्ता का बखान नहीं किया जा सकता। अब आप उस आग के साथ समझ कर व्यवहार करते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। जो आग इतना महत्वपूर्ण है, उस आग की एक चिंगारी पूरे संसार को जलाकर राख कर सकती है। उस आग से संपूर्ण संसार को जलाना बुद्धिमानी है या आग को जीवन के लिए उपयोगी बनाना बुद्धिमानी है। प्रयत्न करें कि आग के साथ समझकर व्यवहार करें। मेरे भाई, यहाँ तुलसी जी के मन में शूद्रों के प्रति कितना सम्मान है, यह स्पष्ट झलकता है। चारों वर्ण एक दूसरे से अभिन्न हैं। केवल चारों वर्ण का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। छोटा कार्य करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। छोटी हमारी सोच होती है। हमारे शरीर के कुछ अंग श्रेष्ठ कार्य करती है तो कुछ अंग घृणित कार्य करती है, पर मनुष्य अपने सभी अंग से समान प्रेम करता है। वैसे ही चारों वर्णों के साथ समानता बरतना यही तुलसी जी ने सिखाए हैं। चौथा है जल। जल की तुलना पशु से की गई है। सागर का कहना है, प्रभु हम तो जड़ हैं, हमें मारने से क्या लाभ मिलेगा। यदि हमारे साथ समझकर व्यवहार करेंगे तो सहज ही पार निकल जाएंगे। हम जड़ हैं पर सभी प्राणियों के हितैषी भी हैं। हमसे सबका जीवन है। हमें को डूब जाते हैं, हम में ही सब डूब जाते हैं तो कोई तर जाते हैं, पर किसी को डुबाने में दोषी हम नहीं हैं। यह तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि कोई हम में अमृत मिलाता है या विष। पशु भी जल की भांति हैं। हम सब उन्हें अपना मित्र बना सकते हैं और व्यवहार और दुर्व्यवहार से शत्रु भी बन जाते हैं। अतः पशुओं से भी समझकर व्यवहार करें। यहाँ पशुओं को मारने की नहीं, प्रेम से बस में करने की बात कही जा रही है। यहाँ भी ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है। अंतिम है धरणी। धरणी की तुलना नारी से की गई है। धरती तो जननी है, उसका कार्य है जन्म देना। कोई भी बीज पड़े उसे अंकुरित करना धरणी का स्वभाव है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हमें कौन सा फल चाहिए। जैसा फल चाहिए वैसा बीजारोपण करें, उस धरणी को अपने संरक्षण में रखें, समय पर जल व खाद दें। नारी भी जननी है, उसे अपनी संरक्षण में अपनी मर्यादा में रखें, उसकी देखभाल करें, मन इच्छित फल प्राप्त करें। भूमि तो जड़ है, अपना स्वभाव जन्म देना छोड़ नहीं सकती। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसके साथ समझ कर व्यवहार करते हैं या फिर उसे स्वतंत्र छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों,
प्रिय सज्जनों, तुलसी जी के उक्त चौपाई में, तुलसी जी के विचारों में कहीं कोई खोट नहीं है। उनका सम्मान करें, रामचरितमानस का सम्मान करें तथा धर्म गुरुओं से भी निवेदन है कि मानस के शब्दों को समझकर व्याख्या करें और उसमें गलतियां निकालकर शब्दों में हेरफेर करना बंद करें। यही आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। आइए इसी के साथ इस चौपाई को यहीं विश्राम देते हुए आगे 2 बार भगवान का प्रिय नाम ले लें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परंपराम्। श्यावर रामचंद्र जी की